नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली बड़ी खबर साहिबगंज की कल्पना झारखंड की ज्योति मौर्य। पति ने मेहनत मजदूरी कर बनाया नर्स, बोली तुम्हारे संग नहीं रहना, दूसरे युवक के साथ फरार हुई। यूपी की पीसीएस पदाधिकारी ज्योति मौर्य का मामला अभी ठंडा हुआ भी नहीं कि ठीक ऐसा ही मामला झारखंड के साहिबगंज में सामने आया है, जहां पर एक व्यक्ति ने दावा करते हुए कहा कि उसने अपनी पत्नी को तमाम मुश्किलें झेलते हुए नर्स की पढ़ाई करवाई और कर्ज उतारने के लिए मजदूरी की। अब जब वो अच्छे जगह पहुंच चुकी है तो अब साथ रहने से मना कर रही है। पति के मुताबिक उसकी पत्नी दूसरे युवक के साथ 14 अप्रैल से फरार है। पति अपने हक के लिए पदाधिकारियों के दफ्तर का चक्कर लगा रहा। बड़ी खबर, हर पंचायत में खुलेगी दवा दुकान। राज्य में 543 दवा दुकान स्वीकृत, सबसे अधिक गिरिडीह से आवेदन। चतरा में 3 शुरू हो चुका है। झारखंड में बड़ी आबादी सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, जिसे समय समय पर चिकित्सा सुविधा के साथ साथ जरूरी दवा की समय पर उपलब्धता जरूरी है। समय पर दवा उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कई लोग गंभीर रूप से बीमार हो जाते हैं। कई बार असमय उनकी मृत्यु भी हो जाती है। इस स्थिति से निपटने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हर पंचायत में दवा दुकान खोलने का निर्देश दिया था। इसके तहत अब तक पूरे राज्य में दवा दुकान हेतु 543 आवेदन स्वीकृत हो चुके हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर दवा दुकान स्थापना हेतु अब तक कुल 1593 आवेदन पूरे राज्य से प्राप्त हुए हैं और इनमें 543 आवेदनों की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर दवा की बिक्री हेतु फार्मासिस्ट की उपस्थिति को अनिवार्य नहीं बनाया गया। प्रपत्र 20 एवं 21 में दवा दुकान हेतु अनुज्ञप्ति निर्गत की जा रही है और आवश्यकता पड़ने पर खुदरा औषधि विक्रेता के माध्यम से सभी प्रकार की दवा ग्रामीणों को उपलब्ध कराई जा पाएगी। बड़ी खबर, 2024 में लगभग आधा दर्जन सीट से चुनाव लड़ेगी जयराम महतो की पार्टी। सीटों को कर लिया गया है चिन्हित। अप्रेंटिस किए विस्थापित बेरोजगार युवाओं के आंदोलन का समर्थन करने बोकारो पहुंचे जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी घोषणा कर दी है और कहा कि उनकी पार्टी आधा दर्जन से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और पार्टी बनाने के बाद से ही झारखंड की राजनीति में चर्चा में छाए जयराम महतो ने लोकसभा चुनाव पर बात की और कहा कि उनकी पार्टी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में आधा दर्जन से भी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जयराम महतो ने कहा कि उनकी झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का 14 सीटों पर चुनाव लड़ना अभी मुश्किल है, लेकिन कम से कम आधा दर्जन से अधिक सीटों पर उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव जरूर लड़ेगी। उन्होंने कहा कि वो ऐसे सांसदों को टारगेट किया गया है जो अपने क्षेत्र के लिए कोई खास विकास का काम नहीं कर पाए हैं, जिन्होंने जन मुद्दों को नहीं उठाया। वह 2024 में सारे विधायक और सांसदों की पोल खोलने का काम करेंगे। बताया गया कि सीटों को चिन्हित कर लिया गया है, समय आने पर घोषणा कर दी जाएगी। बड़ी खबर, झारखंड में लड़कियों को ढूंढ कर चाकू से मार रहा साइको किलर। झारखंड के बोकारो में सुबह 6 बजे के करीब चंद्रपुरा थाना क्षेत्र के पश्चिम पल्ली की आवास संख्या S10 में रहने वाले जयदेव मिश्रा की पत्नी शोभा अपने घर में अकेली थी। जगने के बाद सुबह का काम कर रही थी। इसी बीच अचानक से उस पर साइको किलर अजय रविदास ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद वह वहां से भाग निकला। हमलावर से स्वयं को बचाने के प्रयास के दौरान महिला गंभीर रूप से जख्मी हो गई। अचानक से हुए हमले के कारण शोर मचाते हुए बाहर निकली और सड़क पर जाकर गिरी। आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दिया और पीड़िता को DBC अस्पताल ले जाया गया। यहां से बोकारो जनरल अस्पताल रेफर कर दिया गया है। हमले के बाद CCTV फुटेज में लोगों ने अजय रविदास को भागते हुए देखा है। बड़ी खबर, मंत्री बनने के बाद बेबी देवी पहुंची बोकारो, कहा कि मंत्री जी के अधूरे काम को पूरा करूंगी। झारखंड की मद्य निषेध मंत्री बेबी देवी बोकारो पहुंची है और कहा कि वह दिवंगत मंत्री जगन्नाथ महतो के अधूरे काम को पूरा करेगी और उन्होंने बोकारो में दिशा की बैठक में भी हिस्सा लिया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग की मंत्री बनने के बाद बेबी देवी पहली बार बोकारो शहर पहुंची, जहां पर जिला प्रशासन की दिशा की बैठक में शामिल हुई और इससे पहले बोकारो पहुंचने पर उन्होंने पहले नया मोड़ स्थित बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित की। बड़ी खबर, 2024 लोकसभा चुनाव में झारखंड की सभी 14 सीटों पर जीत दर्ज करेगी बीजेपी। पूर्व CM मरांडी का दावा। भारतीय जनता पार्टी की झारखंड इकाई के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने दावा किया कि पार्टी आगामी लोकसभा चुनाव में राज्य की सभी 14 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज करेगी और राज्य विधानसभा चुनाव में भ्रष्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाले गठबंधन को सत्ता से बाहर कर देगी। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी का यहाँ बीजेपी के कार्यालय और उनके गृह जिले गिरिडीह के अलावा बोकारो में पारंपरिक ढोल नगाड़ों के साथ भव्य स्वागत किया गया और उनकी नियुक्ति का जश्न मनाने के लिए मिठाइयां बांटी गई। बीजेपी ने आगामी लोकसभा चुनाव से पहले प्रमुख संगठनात्मक बदलाव करते हुए बाबूलाल मरांडी को झारखंड का प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी की याचिका खारिज। झारखंड कांग्रेस ने जताया विरोध। मोदी सरनेम मानहानि केस में गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा को बरकरार रखा है। गुजरात हाईकोर्ट ने संसद सदस्यता को लेकर राहुल गांधी के द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।
फैसले से भड़के झारखंड कांग्रेस ने रांची में कांग्रेस भवन से अल्बर्ट एक्का चौक तक एकजुटता संकल्प मार्च निकाला। प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी ने हमेशा सच की लड़ाई लड़ी है। ललित मोदी, नीरव मोदी, विजय माल्या, जतिन मेहता और मेहुल चौकसी का नाम लेकर केंद्र पर इन्हें संरक्षण देने का आरोप लगाया। राहुल गांधी की सजा को बीजेपी की राजनीतिक चाल बताते हुए राजेश ठाकुर ने कहा कि अहंकारी सत्ता चाहती है कि जनता के हित में सवाल न उठाया जाए, महंगाई, रोजगार, किसान और महिलाओं से जुड़ा सवाल न पूछा जाए और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार सच को दबाना चाहती है। बड़ी खबर, झारखंड के कोडरमा में अंचल की सहायक निबंधक मिताली शर्मा 10,000 रुपए रिश्वत लेते अरेस्ट की गई। सहकारिता विभाग में कोडरमा अंचल की सहायक निबंधक मिताली शर्मा को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एसीबी हजारीबाग की टीम ने 10,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। हजारीबाग के बड़ा बाजार की रहने वाली मिताली शर्मा अपने कार्यालय कक्ष में ही कोडरमा व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के प्रबंध समिति के सदस्य रामेश्वर प्रसाद यादव से रिश्वत ले रही थी और मिताली शर्मा को गिरफ्तार करने के बाद एसीबी अपने साथ हजारीबाग ले गई। मिताली शर्मा की कोडरमा में पहली पोस्टिंग बताई जा रही है। पहली पोस्टिंग में ही वह रिश्वत लेते पकड़ी गई। जानकारी के मुताबिक रामेश्वर प्रसाद यादव ने एसीबी को एक आवेदन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि वो कोडरमा व्यापार मंडल सहयोग समिति लिमिटेड के प्रबंध समिति के सदस्य हैं और 16 जून 2023 को सहयोग निबंधक मिताली शर्मा ने व्यापार मंडल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के बाद उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा। इस संबंध में जब वो सहायक निबंधक से मिलने गए तो मैडम बोली कि स्पष्टीकरण से बचना है तो 20,000 रुपए देना होगा और घूस देना नहीं चाहते थे, इसलिए आवश्यक कार्रवाई को लेकर पुलिस अधीक्षक एसीबी हजारीबाग को आवेदन दिया गया। बड़ी खबर, जमशेदपुर के बस मालिकों में डर का माहौल, प्रशासन से कर रहे सुरक्षा की मांग। राजधानी रांची के खदगड़ा बस स्टैंड में कुछ दिन पहले आग लगी थी जिसमें 8 से 9 बस जलकर राख हो गई थी। इस घटना में बस मालिकों का करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ था। घटना के बाद से लौ नगरी जमशेदपुर शहर के मानगो बस स्टैंड के कर्मचारियों, बस मालिकों में डर का माहौल बना हुआ है। हालांकि रांची की घटना के बाद जमशेदपुर बस एसोसिएशन के द्वारा खुद पूरे स्टैंड में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा आग बुझाने के उपकरण भी लगाए जा रहे हैं जिससे आग की घटना होती है तो उससे निपटा जा पाए। पूरे मानगो बस स्टैंड में सीसीटीवी कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। अगर कोई व्यक्ति बस से छेड़छाड़ करे तो उस पर कार्रवाई की जाती है। बड़ी खबर, रांची में अपराधियों ने दिन दहाड़े फिर से की फायरिंग, ऑफिस जाते हुए शख्स को मारी गोली। कानून व्यवस्था पर उठे सवाल, झारखंड की राजधानी रांची से बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना हुई है। अपराधियों ने ऑफिस जा रहे युवक को निशाना बनाया। मिली जानकारी के मुताबिक रांची के अरगोड़ा इलाके अपराधियों ने राजधानी रांची की कानून व्यवस्था को ठेंगा दिखाते हुए ऑफिस जा रहे एक युवक को गोली मारी है। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना के बाद से इलाके के लोग सकते में हैं। इस मामले में पुलिस को जानकारी मिली है कि जिस व्यक्ति को गोली लगी है उसका नाम रंजीत है और रंजीत ईडी के रडार पर आए विशाल चौधरी के दफ्तर में काम करता है। वहीं उसका कोयला व्यवसाय से भी लिंक है। रंजीत पुराने अरगोड़ा चौक के पास स्थित दफ्तर में काम किया करता था। हर दिन की तरह वह शुक्रवार को भी ऑफिस जा रहा था। इसी दौरान घात लगाए बाइक सवार अपराधियों ने उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बड़ी खबर, झारखंड में बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की नई कमेटी, कई जिलाध्यक्षों की होगी छुट्टी। झारखंड प्रदेश बीजेपी की कमान बाबूलाल मरांडी के हाथों में है। वहीं मरांडी के नेतृत्व में अब नई कमेटी बनेगी। चुनाव सामने है, ऐसे में कमेटी का जल्द से जल्द गठन होना तय है। 1 महीने के भीतर कमेटी बन सकती है। नई कमेटी से कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी तय है। कई नए चेहरों को जिम्मेदारी मिलेगी और कोल्हान संताल परगना के कई जिलाध्यक्षों की छुट्टी हो सकती है। वहीं कुछ जिलाध्यक्षों का लगातार 2 कार्यकाल पूरा हो चुका है। पार्टी संविधान के मुताबिक इनको तीसरी बार मौका नहीं मिल सकता। मरांडी ने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके हितों की रक्षा के लिए हम सदन से सड़क तक संघर्ष करेंगे। घोर अंधकार की ओर जा रहे झारखंड में विश्वास का दीपक जलाएंगे। यह भी कहा कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा का सफाया होने जा रहा। कांग्रेस वैसे ही लंगड़ी पार्टी बन गई है। बड़ी खबर, बासेपुर में कोयला, लोहा और जमीन के बाद रंगदारी की जंग, गैंगस्टर मामा भांजे की लड़ाई में बह रहा खून। झारखंड के धनबाद जिला स्थित बासेपुर की चर्चा होते ही सबके जेहन में गैंगस्टर फहीम खान और साबिर आलम की दुश्मनी की बात आ जाती है। गैंगस्टर और बासेपुर पार्ट 2 फिल्म में भी निर्देशक अनुराग कश्यप ने फहीम खान और साबिर आलम की दांत काटी रोटी के संबंध से लेकर एक दूसरे के जाने दुश्मन बनने तक की कहानी दिखाई है। हाल के कुछ महीनों से बासेपुर में रंगदारी के लिए फहीम खान और उसके भांजों में ठनी है। कारोबार कोई भी हो, प्रिंस खान को रंगदारी चाहिए। कोयला, जमीन, रियल एस्टेट हो या फिर कोई पेशागत फायदेमंद व्यवसाय, प्रिंस खान को आमदनी वाले हर आदमी से रंगदारी चाहिए। विदेश में छिपकर बैठा प्रिंस खान अपने मामा फहीम खान के करीबियों को सबसे ज्यादा निशाना बना रहा। फहीम खान के फाइनेंसर माने जाने वालों से प्रिंस ने सबसे पहले रंगदारी मांगनी शुरू की है। बड़ी खबर, भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से राज्यों की वित्तीय स्थिति को लेकर जारी रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड देश के बड़े कर्जदार राज्यों में एक है। पिछले वित्तीय वर्ष तक यह कर्ज का बोझ 38% तक बढ़ गया है और
महालेखाकार की हालिया रिपोर्ट आने पर 31 मार्च 2023 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का कर्ज स्पष्ट होगा। वित्त मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने इस साल बजट प्रस्ताव पेश करते हुए दावा किया था कि सरकार बाहर से ऋण नहीं लेगी, आंतरिक संसाधनों और राजस्व वसूली को ज्यादा बढ़ाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। बड़ी खबर, रंगदारी, फायरिंग एवं धमकी से धनबाद में व्यवसाय करना हुआ मुश्किल, व्यवसायी ने कहा कि सुरक्षा दें। धनबाद में बढ़ते अपराध को लेकर व्यवसायियों की पीड़ा परवान पर है। रोज रोज की धमकी और फेल पुलिस तंत्र से परेशान जिले के व्यवसायियों ने बैंक मोड़ चेंबर कार्यालय में रांची, गिरिडीह, चास एवं बोकारो के व्यवसायियों के साथ संयुक्त बैठक की। इस मौके पर धनबाद में गिरती विधि व्यवस्था पर चिंता जाहिर की गई। सर्वसम्मति से अपराध के खिलाफ आवाज बुलंद करने का निर्णय किया गया है। इस मौके पर वक्ताओं ने कहा कि रंगदारी, धमकी, फायरिंग और बमबाजी की घटनाओं को लेकर यहाँ के व्यवसायी दहशत में है। हालत यह है कि यहाँ के कारोबारी दुकान खोलने से भी डर रहे, कई तो पलायन का भी मूड बना रहे। इस दौरान फैसला किया गया कि व्यवसायियों का प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री से मिलकर असामाजिक तत्वों को जेल भेजने की अपील करेगा।